आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक कमाना शब्द पर और कल हम चर्चा रखेंगे हिनना शब्द पर और परसों चर्चा रखेंगे एक बाँटना शब्द पर। तो आज की चर्चा में इन सभी स्थितियों को आपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को समझना है। देखिए, मनुष्य जीवन में आपके हमारे जीवन की कुछ आवश्यकताएँ होती हैं। आपके हमारी व्यक्तिगत स्तर पर उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको वे पुरुषार्थ करना है, कृत्य करने हैं, कर्म करने हैं। देखिए, यदि आप गृहस्थ जीवन में नहीं भी हो तब भी आपकी हमारी आवश्यकताएँ हैं और गृहस्थ जीवन आरंभ होने पे तो परिवार के स्तर पर आपकी हमारी ज़िम्मेदारियाँ कुछ बढ़ जाती हैं और समाज के प्रति भी आपका हमारा कुछ दायित्व होता है क्योंकि प्रकृति में देखिए पशु, पक्षी, कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे, वनस्पति ये सभी स्थितियों के प्रति भी यानी कि अन्य जीवों के प्रति भी आपके हमारे कुछ दायित्व होते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को मनुष्य तभी समझ पाता है जब मनुष्य परमात्मा का सत्संग करता है, सत्वगुण का संग करता है। हालाँकि देखिए कमाना शब्द की जो एक स्थिति है, इसका संबंध रजोगुण से है। रजोगुण का अभिप्राय क्रिया से होता है, पुरुषार्थ से होता है। ये जो आपके हमारे अर्थ और काम की स्थिति है क्योंकि 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अभिप्राय तो देखिए एक विशेष स्थिति से एक सत्वगुण से लिया जाता है। अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से लिया जाता है। काम का अभिप्राय आपके हमारी एक इच्छाओं से लिया जाता है। यानी कि हम सभी भाई-बहनों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, परिवार का लालन-पालन करने के लिए, समाज के प्रति ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको में कृत्य करते रहना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। यूँ ही निठल्लेपन की स्थितियों से आपको में बचना चाहिए। और ऐसी सभी सात्विक स्थितियाँ जब बनी रहती हैं, तो आपका हमारा रजोगुण इस स्थूल शरीर देखिए स्थूल शरीर तो तामसिक है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इस शरीर का आपको हमें सदुपयोग करना है। इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके बड़े स्थूल शरीर की एक महत्ता समझाते हुए इसको एक रथ की संज्ञा दी है। इसलिए हम सभी भाई-बहन अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें, क्योंकि मनुष्य योनि जो एक कर्म योनि है, इसको आप परीक्षा योनि से भी आप समझ सकते हो। क्योंकि आप जैसे-जैसे कर्म करते हो, वैसा ही कर्माशय बनता है। कर्माशय से संबंधित ही संस्कार बनते हैं। इसलिए इस कृत्य में, इस कमाने की स्थितियों में किसी भी प्रकार की कोई एक कानून का उल्लंघन के रूप में या शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हुए स्थितियों को कहीं भी आपने महत्ता नहीं देनी। यानी कि स्वयं के पुरुषार्थ में अन्य मनुष्यों के प्रति भी किसी भी प्रकार का झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनैतिकत कार्यों से बचना है। यानी कि इन सभी स्थितियों में रहते हुए आपको अपने जीवन में एक भौतिक स्तर पर कमाई करते रहना चाहिए। तो कल चर्चा रखेंगे छीनना शब्द पर और परसों एक चर्चा रखेंगे एक परोपकार के कार्यों को बाँटना के दृष्टिकोण से। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप भी सकारात्मक भाव से चिंतन करें। शाम को फिर मिलेंगे सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में। और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।